हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज 12 जून का एडिटोरियल सेशन की, और ये सेशन आपको हर शाम 5 बजे प्रोवाइड करवाया जाता है। आजकल इसका प्रीमियर लगाना भी शुरू हमने किया है। प्रीमियर मीन्स जिसको आप लाइव लेकर चलते हैं, मीन्स चैट सेशन के थ्रू आप अपने क्विज़ भी पूछते हैं, ठीक है, बातचीत भी थोड़ी बहुत हो जाती है। काफ़ी बार मैं चैट में उपस्थित रहता हूं, काफ़ी बार नहीं भी रह पाता हूं, और मेरे जो साथी सदस्य हैं उनके द्वारा आपको रिप्लाई किया जाता है। वही आपको कंटिन्यू प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और मैं भी आपको बार बार मैं ये निवेदन करता हूं कि शेयर जितना करेंगे उतना बेहतर हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। संख्या अच्छी खासी होगी, आपको भी मज़ा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ कर आएंगे, है ना। और बच्चे जो सोचते हैं कि कैसे अखबार पढ़ सकते हैं, उनको भी बेनिफिट इसका होगा, तो ज़रूर से आप शेयर करें इसको। एक बात और देखिए, चैट में काफ़ी बार देखा जाता है कि बच्चे चल रहा कुछ और है, टॉपिक कुछ और चल रहा है, पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं। यही कारण है कि इंग्लिश हम नहीं सीख पाते हैं, या फिर हमारा जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाता है। तो एक सजेशन है आपको छोटा सा, और निवेदन मान लीजिए कि आप जो बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल पर, 2-3 दिन से ही जुड़े हैं, या फिर आज ही जुड़ेंगे, आज ही देख रहे होंगे पहली बार, तो उनसे निवेदन है कि देखो, आप अगर चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं ग्रामर के, वोकैबुलरी के, तो बहुत सारे वीडियोस हैं। तकरीबन 900 से अधिक वीडियोस हैं, 900+ वीडियोस आर देयर, है ना। उनको आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके शायद क्वेरीज़, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को शांत कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी सेशन चल रहा है जहाँ पर भी, चाहे आप ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा रहे हों या फिर यूट्यूब पर आप देख रहे हो, कोई और चैनल देख रहे हो, एक सजेशन आपको कि आप उस समय, उस मोमेंट, उसी चीज़ को देखा करें जो चीज़ चल रही है, उसी को नोट करें, उसी के बारे में समझें। उसके अलावा अगर बात करोगे तो जो पढ़ा रहे हैं वो निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आप उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे तो खुद समझदार हैं, वो कहते भी रहते हैं आपको कि भैया आप देख लो उस चीज़ को जो चल रहा है, बाद में पूछ लेना क्वेश्चंस, लेकिन पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस पूछना गलत बात नहीं है। जब भी मैं उपस्थित रहूँगा चैट में ज़रूर आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आप कम से कम जो चल रहा है उस पर फोकस करें। तो यही मुझे आपको निवेदन करना था, ये याद रखिएगा आगे से। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है। आप अगर नए हैं तो डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएं, फेसबुक से भी जुड़ जाएं। कारण क्या है? कारण देखिए, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था शाम को, शायद इवनिंग में या नाइट में मैंने अपलोड किया था, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का, ठीक है। ये सब मैंने बता चुका हूँ मैं हमेशा, ये पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इस पर। तो उस सेशन का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा था, उस कारण से कोई वीडियो मिस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नोटिफाई करने के लिए टेलीग्राम पर पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, फेसबुक पेज पर उपलब्ध होती है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपका सेशन मिस ना हो। कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप इसलिए जुड़ जाएं ताकि आपको कोई भी सेशन मिस ना करना पड़े और जो चीज़ें हैं वो एकदम स्मूथ चलती रहें। तो आज हमारा सेशन है बैक फ्रॉम द ब्रिंक, और जैसा कि मैंने कहा कंप्लीट सेशन आप ज़रूर से देखें और हर चीज़ को नोट करें। थोड़ा सा खास लगेगा क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं आज के दिन भी। बैक फ्रॉम द ब्रिंक का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो इसकी समरी क्या है, ये क्या आर्टिकल है, किस बारे में है। तो भारत और चीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है ना। और हमने 1-2 आर्टिकल डिस्कस किए भी हैं थोड़े दिनों पहले इस बारे में। अभी वहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह हुई हैं, जनरल मतलब जो ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, उस स्तर पर मीटिंग वगैरह चल रही हैं, और उसके चलते यहाँ पे इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा गया है कि भाई चाइना और भारत जो युद्ध की कगार पर पहुँच चुके थे, लड़ाई कगार पर पहुँच चुके थे, उससे वापस आ गए हैं। जो एंगेजमेंट हुआ था सेना का वो अब डिसएंगेजमेंट में तब्दील हो रहा है। उसके बारे में बातचीत है कि बातचीत से हल निकालेंगे तो बेहतर है, लड़ेंगे तो किसी का फ़ायदा नहीं है। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा। तो ये है कगार, किनारा। तो कह रहा है कि बैक फ्रॉम द ब्रिंक, बैक का मतलब वापस, फ्रॉम का मतलब से, द ब्रिंक का मतलब कगार। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रिंक क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप कहिए कि ये एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे द लग रहा है, और आर्टिकल के बाद में अगर एक ही शब्द हो तो हमेशा आप उसको क्या मान सकते हैं, नाउन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे मेरी कही गई बातों को तो आपको याद रहेगा। बैक फ्रॉम द ब्रिंक का मतलब हो गया
कि आप जो कगार है, युद्ध की कगार है, वहां तक पहुंच गए थे और उससे वापस आ गए हैं, वापस लौट आए हैं। ठीक है, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, देखिए क्या चीजें हैं। जो भी रेड कलर में और अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हम देख लेंगे। और जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहा है, वो चीजें हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप नोट करते चलेंगे। तो एन अग्रीमेंट ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है रीच्ड। अग्रीमेंट का मतलब सहमति है, कॉनकॉर्ड बोलते हैं, अकॉर्ड बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। एक शब्द याद रखेंगे अकॉर्ड, एक शब्द याद रखेंगे कॉनकॉर्ड, सहमति को बोलते हैं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हुए। रीच्ड का मतलब पहुंची, सहमति पहुंची, सहमति मतलब बनी, किस किस के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। कब की बात है, जून 6 को। किसके लिए, फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, पार्ट से बनता है पार्शियल, पार्ट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। पार्शियल बना दिया, इसका मतलब हिस्से से समझ, तो एक हिस्सा ही है, एक आंशिक रूप से है, एडजेक्टिव बना दिया जाता है इसको। पार्ट नाउन होता है, पार्शियल एडजेक्टिव है। डिसएंगेजमेंट क्या है, देखो एंगेजमेंट क्या होती है, संलिप्तता, इंडल्जेंस, किसी चीज में आप लगे हुए हैं तो एंगेजमेंट है। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका इसमें एंगेजमेंट है। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है, उसका उल्टा कर दीजिए कि आप कोई चीज में लगे हुए हैं, उससे आप अगर हट जाते हैं तो वो डिसएंगेजमेंट है। तो यहां डिसएंगेजमेंट का मतलब है सेना वहां पे जमा की गई, चाइना ने अपनी सेना जमाई, भारत ने भी सेना बुला ली वहां पे। डिसएंगेजमेंट का मतलब है सेना को हटाने की बात है। तो एक अग्रीमेंट हुआ भारत और चाइना के बीच में, कब की बात है, 6 जून की। डेट से पहले ऑन लगाते हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको। फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट, किसके लिए, कि आंशिक रूप से सेना को हटाने के लिए। डिसएंगेजमेंट किसका है, ट्रुप्स का है। ट्रुप्स का मतलब सेना की टुकड़ी होती है। तो आंशिक रूप से सेना को हटाने के लिए 6 जून को एक सहमति बनी दोनों देशों के बीच में। फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स, कहां पर, कुछ पॉइंट्स से, है ना, कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु या कुछ मतलब कह सकते हो पार्ट्स, यहां पे पार्ट मानो, कुछ हिस्सों में स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी। तो जो स्टैंड ऑफ की स्थिति है वहां से यहां सेना को हटाने पर सहमति बनी। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LAC है। बताया गया था आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर है, उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच में उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही दिशा में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। एक सहमति जो बनी भारत और चाइना के बीच में 6 जून को पार्शियल डिसएंगेजमेंट के लिए, ट्रुप्स का पार्शियल डिसएंगेजमेंट के लिए, कुछ पॉइंट से जहां गतिरोध की स्थिति थी, जहां स्टैंड ऑफ की स्थिति थी, किसके पैरेलल, LAC के पैरेलल। तो वहां से एक सहमति बनी कि भाई हम हमारी सेना को हटा लेते हैं पीछे। चाइना वालों ने कहा हम हटा लेंगे हमारी पीछे सेना को। तो ये एक सहमति बनी थी। ये जो है एक स्टेप है, ये सहमति, ये जो अग्रीमेंट है, ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज देखने लायक थी, बिटवीन के साथ एंड लगता है, काफी बार बताया जा चुका है आपको। तो एक बात तो ये याद रखेंगे, बिटवीन के साथ में एंड। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, बिटवीन देखते हैं फिर एंड को तलाशते हैं, ऐसा नहीं है। बिटवीन के साथ एंड लगेगा जब दो के बीच की आप बात करते हो, जब दे रखे हो कि इन दो के बीच, तो ही एंड लगेगा। काफी बार ऐसा भी होता है कि वो कैटेगरी नहीं दी हुई होती, तो वहां पे बिटवीन लग जाता है। जैसे मैं कहूं देयर इज एन अलायंस बिटवीन 4 पार्टीज, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे वहां पे कि सर एंड कहां गया, आपने तो एंड बताया था। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखता हूं मैं चैट के अंदर कि आप लोग तलाशते हैं उस पॉइंट को कि सर बिटवीन के साथ आपने एंड बताया, यहां पे एंड नहीं आ रहा। तो वो आपको कंटेक्स्ट समझना है। एंड कब लग रहा है, जब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इंडिया है एक चाइना है, तब एंड लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे केवल इतना लिखता कि बिटवीन 4 कंट्रीज, बिटवीन 3 कंट्रीज, बिटवीन 4 टीम्स, तो फिर सीधा सीधा भी यहाँ पे बिटवीन लग सकता है, वहां पे एंड नहीं आएगा, क्योंकि आपको दो कैटेगरी नहीं दे रखी है। समझिए एक बात को, है ना। एक स्टैंड ऑफ है, स्टैंड ऑफ के सिनोनिम्स आप नोट कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ के लिए आप कह सकते हैं ग्रिडलॉक, एक आप कह सकते हैं शतरंज। अगर आप खेलते हैं शतरंज के, अगर आप शौकीन हैं तो आप चेकमेट वर्ड से वाकिफ होंगे। चेकमेट में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप कोई भी चाल चलें, आपके राजा को तो मरना ही होता है, तो ये चेकमेट है। और इसी प्रकार से इसमें एक इम्पास बनता है, इसी प्रकार से एक वर्ड डेडलॉक बनता है। तो ये गतिरोध है। गतिरोध का मतलब है कि भाई एकदम ऐसी स्थिति जहां पे कुछ हो भी नहीं रहा, प्रोग्रेस ही पॉसिबल ना हो, वो स्टैंड ऑफ है, गतिरोध की स्थिति। कभी 2017 में डोकलाम में ऐसा देखने को मिला था। अभी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। लद्दाख के आसपास की स्थिति है ये। आगे देखिए, इट इज हावेवर जस्ट द फर्स्ट स्टेप, छोटा सा सेंटेंस है। इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब, इट के साथ तो इज ही लगेगा। इट इज हावेवर जस्ट द फर्स्ट स्टेप, ये हालांकि पहला कदम है, ये पहला कदम है।
ठीक है। डिसएंगेजमेंट की जो एग्रीमेंट बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातें सही हो गई हैं, सब कुछ हमारे फेवर में हो गया है, ठीक है, सब कुछ शांत है, ऐसा नहीं है। ये केवल फर्स्ट स्टेप है, लेखक ये कहना चाहता है। तो यहाँ हावेवर है वो हालांकि फिर भी इस अर्थ में है, फर्स्ट से पहले दे लगा रखा है। अब मैं आपको बताऊं कि ऑर्डिनल नंबर है इसलिए दे लग रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो रोमन संख्याएं होती हैं, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, डिटरमिनर के रूप में जब ये आता है, कार्डिनल के रूप में, ऑर्डिनल के रूप में जब आता है तो दे का प्रयोग करते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट से पहले दे नहीं मिलता, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ए मिल जाता है। वो कौन सी स्थितियाँ हैं? तो याद रखना कि जब ये एडवर्ब के रूप में आता है, जब किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए आता है तो दे हट जाता है। जैसे हु रीच्ड फर्स्ट, तो रीच की विशेषता है कौन पहले पहुंचा, दे नहीं लगेगा। ए भी लग सकता है काफ़ी बार। ए कब लग सकता है? जब कोई काम पहली बार हुआ है, उससे पहले ए लग सकता है, मतलब इससे पहले कभी हुआ ही नहीं हो, दैट हैज़ नॉट हैपन्ड अर्लियर। आप यूँ कहें कि अनप्रेसिडेंटेड हो, जो अभूतपूर्व हो, उसके पहले ए लग जाता है। ये कुछ आप एक्सरसाइज गूगल करेंगे तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उस सेशन में इंक्लूड कर दूंगा उन चीज़ों को, वो भी हम देख लेंगे। कई बार नहीं भी लगता है। एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, तो ऐसे कंडीशन में नहीं भी लगता कई बार। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये है, तो वहाँ नहीं भी लगता है। तो ऐसा नहीं रट लेना है कि फर्स्ट में दे लगेगा ही। ये तभी लगेगा जब किसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे कि पहला ये है, दूसरा फिर ये होगा, तीसरा ये होगा, ऐसी कंडीशन बनती हो तो दे लगाना है। आगे देखो, बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एंटी प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इनकर्शंस दैट बिगेन 1 month एगो। समझिए, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, कौन सी साइड्स? भारत और चाइना। फेस सब्जेक्ट साइड से, इस कारण से फेस प्लूरल वर्ब है। दोनों साइड्स फेस कर रही हैं। व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड। व्हाट को देखकर इज लग रहा है। व्हाट एक्चुअली ऑब्जेक्ट पूछता है, और अब जब ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है तो आप पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस जब करते हैं तो वहां पर आपको टीचर यही सिखाता है कि जब व्हाट से स्टार्ट हो सेंटेंस तो वहां पे आप पैसिव बनाइए, सिंगुलर वर्ब लगाइए। कारण यही है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, मिसिंग है ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हम ये मानते हैं कि जिस बेसिस पर काम हुआ है वो सिंगुलर रहा होगा। तो व्हाट इज लाइकली, लाइकली का मतलब होता है संभावित होना। तो दोनों साइड्स यहाँ पे क्या फेस कर रही हैं? व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, जो हो सकता है कि एक लंबा रास्ता हो। लॉन्ग रोड अहेड का मतलब, लॉन्ग का मतलब लंबा, रोड का मतलब सड़क, अहेड का मतलब आगे। तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग तो ये है, और वैसे निकालोगे आप मीनिंग इसका तो इसके पीछे की कहानी ये है कि बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो दोनों साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, कि बहुत लंबा रास्ता जो है टू रीस्टोर द स्टेटस क्वो एंटी। रीस्टोर का मतलब होता है पुनर्बहाल करना। जैसे कोई कंडीशन है, अभी फिलहाल की स्थिति है, अगर मान लीजिए कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसको रीस्टोर करने का मतलब है जो फिलहाल स्थिति है उसी में वापस लेकर आइए, उसको बोलते हैं रीस्टोर। स्टेटस क्वो का मतलब समझो, फिर एंटी का मतलब समझ में आ जाएगा। स्टेटस क्वो एंटी पूरा एक टर्म है। वैसे स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है? जो यथा स्थिति को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यथा स्थिति, जो स्थिति वर्तमान में है, प्रेजेंट सिचुएशन, उसको ऐसा का ऐसा ही रखो, एज इट इज रखो, तो स्टेटस क्वो है। एंटी का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो जो पहले स्थिति बनी हुई थी वैसी स्थिति को रीस्टोर करने की बात है। प्रायर टू, प्रायर के साथ में टू लगता है, हम बात करेंगे। देखो कुछ मैंने यहाँ पे इंतजाम किया आपके ताकि समझ जाएं कि प्रायर में टू लगता है, यहाँ पे याद रहेगा आपको। चाइनाज मल्टीपल इनकशंस, क्या पढ़ते हैं? इनकशन, इनकर्सन नहीं पढ़ते, इनकशन, दैट बिगेन 1 month एगो। तो चाइना के किससे पहले की बात कर रहा है? प्रायर टू का मतलब पहले होता है। चाइना ने, मल्टीपल का मतलब अनगिनत है ना, काउंटलेस। एक वर्ड पढ़ा था हमने, ध्यान आ रहा हो तो आपको, मीरियड। तो यहाँ पे मीरियड लगा तो सकता हूँ मैं इसको, MYRIAD, और शायद कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। मीरियड का मतलब होता है काउंटलेस। तो ये मल्टीपल, अनेकों। इनकशंस, इनकशंस का मतलब घुसपैठ से है। आक्रमण को भी बोलते हैं, सडन अटैक होता है उसको भी बोलते हैं, घुसपैठ को भी बोलते हैं। दैट बिगेन 1 month एगो, जो कि शुरुआत जिसकी हुई कब? 1 महीने पहले। कौन से इनकशंस की बात कर रहा है? वो इनकशंस जिसकी शुरुआत 1 महीने पहले हुई। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसको एक बार रिपीट कर दूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए स्लाइड में क्या है, उसके बाद थोड़ा सा इसके पीछे में क्या हमें बात करनी है, स्लाइड में विशेष वो बात कर लेंगे। तो ये यहाँ तक तो इसने कहा कि जो एग्रीमेंट की बात है वो हालांकि पहला ही स्टेप है, कुछ खुश होने की जरूरत नहीं है। बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एंटी प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इनकशंस दैट बिगेन 1 month एगो। तो कह रहा है कि चाइना ने जो काफ़ी बार घुसपैठ की है, जो 1 महीने पहले शुरुआत हुई थी, उससे पहले की जो स्थिति है उसको रीस्टोर करने के लिए, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है ना, उसको ये फेस कर रहे हैं। दोनों साइड्स, भारत और चाइना है, वो फेस कर रहे हैं। उनका सामना किस चीज़ से है?
उनका सामना है कि जो काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है इनको, उस चीज़ को ध्यान रखना है। ये तो पहला स्टेप है। लंबा रास्ता क्या है कि ये चाहते हैं कि जो पहले स्थिति थी, किससे पहले, जब चाइना ने यहाँ पे घुसपैठ करना शुरू किया उससे पहले की जो कंडीशन है वही वापस से स्थिति बन जाए, इस चीज़ की बात ये कर रहा है। इसको प्राप्त करना है, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे IOR लास्ट में आता है। ये देखो, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रायर, इन सब से साथ में टू का प्रयोग करते हैं। इंफीरियर का मतलब घटिया होता है, इंफीरियर का मतलब जो हीन हो, घटिया हो, उसको बोलते हैं। सुपीरियर इसका ऑपोजिट है, श्रेष्ठ को बोलते हैं। जूनियर कनिष्ठ को बोलते हैं, तो सीनियर हो जाएगा वरिष्ठ। ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। एंटीरियर का मतलब पहले वाला, तो पोस्टीरियर का बाद वाला, एक दूसरे के ऑपोजिट। प्रायर पहले, प्रायोरिटी बनता है इससे, प्राथमिकता। इन सब में टू लगेगा। ये सारे के सारे कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, ये बात विशेष आपको ध्यान रखनी है। हम लोग ये सीखते आते हैं कि भी कंपैरेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पर देन लगाते हैं, THAN, और ये उसका एक्सेप्शनल केस में काउंट किया जाता है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे देन नहीं आता, यहाँ पे टू लगता है। ये बात आप याद रखेंगे। एक देखो इनकशन कैसे बना। इनकशन के अंदर देखो एक तो इन है और एक क्यूरे वर्ड है, ये एक रूट है इसका, है ना, लैटिन रूट वर्ड है। ऐसे ही यहाँ पे एक्स है और क्यूरे रूट वर्ड है। ये जो क्यूरे वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू रन, दौड़ना। और कहाँ दौड़ना? इन, अंदर। अगर आप सीमा के भीतर दौड़ते हो, बाउंड्री के भीतर दौड़ते हो, तो वो घुसपैठ हो जाएगा। एक्सकर्शन आपने सुना होगा काफी बार। ये एक्सकर्शन जो वर्ड है ये वन वर्ड में आपसे पूछते हैं। एक्सकर्शन नहीं पढ़ना, सॉरी, एक्सकर्शन नहीं पढ़ना। एक्सकर्शन जो वर्ड है ये वन वर्ड में पूछते हैं। सैर सपाटा, पिकनिक, इसको बोलते हैं। अगर आप पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, उसको एक्सकर्शन, क्योंकि आप एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर, और क्यूरे वर्ड है इसका मतलब रन। तो आप अगर बाहर की ओर दौड़ते हैं तो एक्सकर्शन है, अंदर की ओर दौड़ते हैं तो इनकर्शन है। एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। प्रायर में टू लगता हमने देख ही लिया। स्टेटस क्यू एंटी का मतलब क्या होता है हमने देख ही लिया। चलो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, ऑन जून 9 इंडियन आर्मी सोर्सेज प्रेजेंटेड अ मेजर्ड अप्रेजल ऑफ व्हाट हैड बीन अग्रीड टू द को कमांडर लेवल टॉक्स एज वेल एज ऑफ द चैलेंजेस दैट रिमेन। तो यहां से डिस्कस करेंगे रिमेन तक का। ऑन जून 9, डेट से पहले ऑन लग रहा है 9 जून को। इंडियन आर्मी सोर्सेज सब्जेक्ट है, वर्ब है प्रेजेंटेड। तो भारतीय सेना के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया क्या? अ मेजर्ड अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, असेसमेंट कह सकते हो, इवेल्युएशन कह सकते हो। तो एक इन्होंने नपातुला मूल्यांकन दिया। मेजर्ड यहाँ पे वैसे एडजेक्टिव है, अप्रेजल यहाँ पे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए। और मेजर्ड यहाँ पे कह रहा है नपातुला। मेजर का मतलब क्या होता है? नापना। तो यहाँ एडजेक्टिव बन गया तो उस हिसाब से लेना पड़ेगा, तो नपातुला। अप्रेजल का मूल्यांकन, किस चीज का मूल्यांकन है? और व्हाट हैड बीन अग्रीड टू एट द को कमांडर लेवल टॉक्स, उस चीज का मूल्यांकन है जो घटित हो, जो व्हाट हैड बीन अग्रीड टू, जिस पर सहमति बनी थी। व्हाट हैड बीन अग्रीड टू, जिस पर सहमति बनी थी, किस लेवल पर? जब कमांडर स्तर की बात हुई उस लेवल पर। ये जो को है इसका मतलब सेना होती है, सेना की टुकड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी इसको कोई बोलते हैं, कॉप्स नहीं पढ़ते हैं, पी यहाँ पे म्यूट रहता है, कोई बोलते हैं। हमने एक सेशन में डिस्कस भी किया था इस बात को। तो कमांडर लेवल की जो बात हुई थी उसकी बात कर रहा है। एज वेल एज ऑफ द चैलेंजेस दैट रिमेन, और साथ ही किसकी बात है? चैलेंजेस की। वो चैलेंजेस जो कि रिमेन, अभी बने हुए हैं। रिमेन का मतलब क्या? शेष रहना, बने रहना। चूंकि चैलेंजेस सब्जेक्ट है इस कारण से रिमेन है। ये सब्जेक्ट कैसे बना? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध इससे बताएगा, तो चैलेंजेस को देखकर रिमेन है। व्हाट सब्जेक्ट है, हैड बीन दे रखा है। हैड बीन अग्रीड, पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ, थर्ड फॉर्म। अग्री के साथ में टू लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अग्री में टू भी लगता है, ऑन भी लगता है, विद भी लगता है। अप्रेजल है तो एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज साथ में आती है अप्रेजल के, वो भी डिस्कस करेंगे। को है तो इसको एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर CORPS हो, जिसको हम कॉप्स बोलते हैं, तो वो क्या होगा? एक उसने बोला कि CORPUS हो, कोपस हो, तो कॉर्पस को क्या बोलेंगे, क्या होगा उसका मीनिंग, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि 9 जून को इंडियन आर्मी सोर्सेज ने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया? एक नपातुला मूल्यांकन दिया। किस बात का मूल्यांकन दिया? कि भारत के सेना के जो स्रोत है ना, उन्होंने बताया कि भाई क्या डिस्कस हुआ था। जो कमांडर लेवल के जो टॉक्स हुई थी ना, बातचीत हुई थी, उसमें किस बात को लेकर सहमति बनी वो बताया इन्होंने, है ना। और कौन से चैलेंजेस अभी भी हैं उसके बारे में बताया। बहुत सिंपल सी बात है। आगे देखो, बोथ साइड्स, फिर भारत और चाइना, बोथ साइड्स का मतलब ये है। आइडेंटिफाइड 5 लोकेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख।
अ सेपरेट ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ इन नाकुला इन सिक्किम वॉज नॉट ऑन द एजेंडा। दोनों साइड्स ने आइडेंटिफाई किया, भारत और चाइना ने ये पहचाना, ये बात सामने आई इनके कि 5 लोकेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की 5 लोकेशन पर, 5 जगह पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, लड़ाई। इन द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख, कहाँ की बात है? लद्दाख के पश्चिमी भाग की बात है। अभी आगे कह रहा है कि अ सेपरेट ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ इन नाकुला, और एक अलग ही, ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है, जो कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग का मतलब जो लगातार चल रहा है, और एक अलग ही स्टैंड ऑफ चल रहा है, एक अलग ही मतलब गतिरोध की स्थिति है। स्टैंड ऑफ के बताओ, देखें क्या सिनोनिम से बिना देखें। डेडलॉक पढ़ा था, ग्रिडलॉक पढ़ा था, इम्पास पढ़ा था, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। चेकमेट पढ़ा था। इन नाकुला, नाकुला ये जगह का नाम, ये ला जहां लगता है ना उस साइड में चाइना की तरफ, उसको दर्रा बोलते हैं, दर्रा है ये। इन सिक्किम वॉज नॉट ऑन द एजेंडा, ये एजेंडा में ही नहीं था, ठीक है, ये एजेंडा में नहीं था, इसकी तो बात ही नहीं की, 5 पॉइंट पे बात हुई केवल। तो दोनों साइड्स ने आइडेंटिफाई किए 5 लोकेशन पे बात करी कि भी लद्दाख के पश्चिमी भाग के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक अलग ही स्टैंड ऑफ चल रहा है नाकुला सिक्किम में, और इसकी बात नहीं हुई, ये एजेंडा में नहीं था। एजेंडा जो है आजकल की इंग्लिश में तो क्या सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही आता है। वैसे एजेंडम एक वर्ड होता है, एजेंडम वो सिंगुलर होता है और एजेंडा है वो प्लूरल होता है, ये बात भी याद रखिएगा आप। एजेंडम सिंगुलर, एजेंडा प्लूरल। इसमें क्या होता है, यूएम को हटाकर और हम ए लगा देते हैं, ये कहानी होती है पूरी इसका बनाने की। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आप चाहे एजेंडम एक वचन हो बहुवचन दोनों में यूज कर सकते हैं। चलो हमें बात करनी है अप्रेजल की, अग्रीड टू की और को की। देखिए सबसे पहले देखिए अप्रेजल, अप्रेज से बनता है और एक वर्ड होता है अप्राइज। ये एग्जाम में आता है, एसएससी में आपको कंफ्यूज किया गया था इस प्रश्न को पूछकर, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अप्रेज जो वर्ड है इसका मतलब असेस है, इवेल्युएट है और एस्टिमेट है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। अप्राइज जो वर्ड होता है वो होता है इन्फॉर्म, सूचित करना, याद रखिएगा। अप्रेज का मतलब मूल्यांकन करना है और अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना है। एक प्रेज होता है प्रशंसा करना होता है, PRAISE, एक तो ये ध्यान रखना। अब ये 1 से 5 के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, ये सब अग्री के क्वेश्चन है कि अग्री के साथ में क्या लगाओगे आप, अग्री जो वर्ड है उसके साथ में क्या लगाओगे। तो अग्री के साथ मैंने कहा कि टू भी लग सकता है, अग्री के साथ में विद भी लग सकता है और अग्री में ऑन भी लग सकता है। तो एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं मैं कि जब व्यक्ति के साथ सहमति बनती है, जब किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्ति कोई चीज सोचता है उसके साथ सहमति बनती है, आप कोई 2 व्यक्ति हैं और वो अगर सेम विचार शेयर करते हैं, ठीक है ना, किसी पॉइंट को लेकर, तो उन व्यक्तियों में सहमति हुई तो वहां पे लगेगा विद। तो यहां देखो एक एग्जांपल है, आई अग्री विद यू, क्योंकि यहां पे यू दे रखा है तो मैं आपके साथ सहमत हूं, तो ये पर्सन हुआ और ये पर्सन हुआ, इस कारण से विद लगेगा। एक बात याद रखना कि जब आप फैक्ट्स में, आंकड़ों में, फिगर्स के अंदर अगर सहमति बनती है, मतलब दोनों समान होते हों, तो वहां भी अग्री के साथ विद लगता है। एक एग्जांपल और देख लो, योर डेटा डू नॉट अग्री विद आवर रिजल्ट्स, आपके जो आंकड़े हैं ना वो हमारे रिजल्ट्स के साथ तालमेल नहीं खाते हैं, वो बराबर नहीं है। तो जब आंकड़ों की बात करोगे, अग्री की बात करोगे तो विद लगेगा। एक नीचे वाला एग्जांपल देख लो, आई अग्रीड डैश द अप्रोच माइक अडॉप्टेड, तो इसका मतलब यही है ना कि आई और माई की तो यहाँ पे ये भी व्यक्ति है और आई भी व्यक्ति है, इसका मतलब ये अग्रीमेंट है। भले ही उसने जो सोचा उसी पे अग्रीमेंट हो, भाई व्यक्ति का एग्रीमेंट होने का मतलब यही तो है ना कि जो इसने सोचा वही मैंने सोचा, उसकी जो अप्रोच थी उससे मैं सहमत था, तो यहाँ पे भी व्यक्ति के साथ ही एक अग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, विद लगेगा। तो अग्री के साथ विद लगेगा जब पर्सन की बात होगी, डेटा की बात होगी, या किसी व्यक्ति के कोई विचार है उससे सहमति है, तो वहां पे विद लगाएंगे। अब देखो 2 क्वेश्चंस हैं। जब आप किसी प्रपोजल की बात करोगे, कोई प्रस्ताव है, कोई प्लानिंग है, इस पे बात करोगे, अग्री के साथ में टू लगेगा। तो यहां प्लान की बात है, इस कारण से टू लग रहा है। एक ये वाला है, इसमें ऑन लगेगा, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट पर कॉमन विचार शेयर करते हो, कोई सब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, इन पर अगर आप कॉमन विचार शेयर करते हो, किसी वस्तु को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी गिफ्ट को लेकर, वॉट एवर, तो वहां पे ऑन लगेगा। तो ये कह रहा है द 3 ब्रदर्स कुड नॉट अग्री ऑन विच प्रेजेंट टू बाई देयर मदर फॉर हर बर्थडे, कि तीनों भाई सहमत नहीं हो पाए कि कौन सा प्रेजेंट खरीदना है। तो एक वस्तु को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, इस कारण से ऑन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। प्रेजेंट मतलब प्रपोजल हो, प्लानिंग हो तो टू लगाना है, व्यक्ति के साथ हो तो विद लगाना है, आंकड़े वगैरह हो तो विद लगाना है, अन्यथा अगर सब्जेक्ट्स है, थिंग्स है, ऐसा कुछ है तो फिर ऑन का प्रयोग करना है। तो ये अग्री का याद रखिएगा, अप्राइज और अप्रेज इसको याद रखिए। अभी जो अग्री यूज किया गया था वो देख लेते हैं कि टू कैसे लगाया गया।
तो ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई वोट हैड बीन अग्रीड टू, ये वोट किसके लिए आ रहा है कि मेजर्ड अप्रेजल, एक यहाँ पे इवेल्युएशन दिया था, एक मूल्यांकन दिया है ना, किस बारे में, और व्हाट हैड बीन अग्रीड टू, कि जिस पॉइंट पर सहमति बनी, तो यहाँ पे सहमति किस पर, प्रपोजल बनी होगी, प्रस्ताव रखे होंगे, भारतीय सेना ने अपनी बातें गिनाई होगी, चाइना वालों ने अपनी शर्तें गिनाई होगी, शर्तों को लेकर है, प्लान को लेकर है, प्रपोजल को लेकर है, कोई वैसे तो वस्तु ये है नहीं, कोई सब्जेक्ट वैसे नहीं है, या फिर आप कहें कि कोई थिंग्स की बात नहीं है, तो यहाँ पे अग्रीड टू, जब प्रपोजल पे सहमति बने तो टू लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो को जो वर्ड है CORPS, इसको पढ़ते हैं को, ये सैन्य टुकड़ी को बोलते हैं। एक वर्ड होता है कॉप्स, इसको कॉप्स भी पढ़ सकते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको कॉर्पस भी पढ़ सकते हैं, COR है ना, कॉर्पस भी पढ़ सकते हैं, रे का साउंड आ सकता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऐसा। ये जो होता है रिटन या स्पोकन जो चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर के डेटा आपने दे रखे हैं, उसमें रिटन या स्पोकन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है, कलेक्शन होता है स्पोकन या रिटन डॉक्यूमेंट्स का। एक होता है CORPS, कॉप्स, इसका मतलब डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी को बोलते हैं, मृत शरीर को बोलते हैं कॉप्स। तो ये तीनों में डिफरेंस है, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो बच्चा अगर देख रहा हो तो समझ जाएगा कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले स्लाइड में। देखो द 5 स्पोर्ट्स, 5 स्थान, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है स्थान, इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 एंड 17, चुशुल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। अब ये कह रहे हैं 5 स्थान कहाँ कहाँ पे, वो 5 गिनाए थे ना कि 5 पॉइंट्स पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो पांचों की बात की गई है। उसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो 5 स्पोर्ट्स हैं तो प्लूरल है, तो इंक्लूड है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ये है गश्ती वाले पॉइंट्स, जहाँ पर पेट्रोलिंग चलती है, जहाँ पे चाइना और भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं। अच्छा, एक स्पेलिंग PETROL होती है पेट्रोल, ये तो वो फ्यूल है जो हमारे बाइक में, कार में, है ना, स्कूटर में, स्कूटी में डलता है, वो पेट्रोल। और ये पेट्रोल है PATROL, ये गश्त करना होता है, निगरानी रखने के लिए करना होता है, वॉच करना होता है चीज़ों को। अच्छा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 14, 15, 17, 3 तो ये स्थान है, एक स्थान है चुशुल, और एक है पेंगोंग लेक है, ये मतलब झील का नाम है, इसका जो उत्तरी किनारा है, बैंक का मतलब किनारा, उस पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, तो 5 पॉइंट्स गिना दिया, तो कुछ खास नहीं है इसमें। अ बोर्ड प्लान हैज बीन अग्रीड टू होल्ड अ सीरीज of talks at lower ranks of colonel, brigadier and major general and 4 of those points in the coming week to take forward the disengagement process. अब broad plan, अब देखो आर्टिकल का महत्व क्या है, आर्टिकल के बाद में 2 शब्द हैं, आगे तो शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम गिनते हैं 3 चीज़ों को मोस्टली। एक एडवर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, इन तीनों को गिनते हैं। तो यहाँ 2 ही है, एक एडजेक्टिव एक नाउन है, एडवर्ब नहीं है। तो ये एडजेक्टिव हुआ पहला शब्द, दूसरा नाउन हुआ। ब्रॉड प्लान का मतलब एक व्यापक योजना, हैज़ बीन अग्रीड, इस पर सहमति बनी है। अब ये टू इसके साथ नहीं है, ये तो एक इन्फिनिटिव का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो टू होल्ड अ सीरीज ऑफ टॉक्स, तो एक बड़ी योजना यहाँ पे जिस पर सहमति बनी है, हैज़ बीन अग्रीड दे रखा तो पैसिव वॉइस है। और किस चीज़ सहमति बनी है, सीरीज ऑफ टॉक्स की एक श्रृंखला आयोजित की जाए, बातचीत की जाए एट लोअर रैंक्स। लोअर रैंक्स का मतलब जो सेना के अंदर निचले पद होते हैं उनके अधिकारियों के बीच, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, एट 4 ऑफ दोज पॉइंट्स, कहाँ पर, इन 5 में से 4 पॉइंट पर, इन द कमिंग वीक का मतलब आने वाले सप्ताह में। टू टेक फॉरवर्ड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, और किस लिए बात करनी है, टेक फॉरवर्ड करने। टेक फॉरवर्ड क्या होता है, टेक का मतलब ले जाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे ले जाने के लिए। आगे किसको ले जाना है, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हो गया कि जिससे सेना को वहां से हटाया जा सके, उस प्रोसेस के लिए। तो कह रहा है कि एक बड़ी योजना पर सहमति बनी है, और सहमति किसके लिए बनी है, सहमति बनी है कि भाई आप एक सीरीज आयोजित करो यहाँ पे ऑफ टॉक्स। सीरीज किसकी आयोजित करो, टॉक्स की सीरीज आयोजित करो, है ना। मतलब बातचीत होनी चाहिए। बातचीत किसके बीच में होनी चाहिए, 4 पॉइंट पर तो इनको चुना है, कर्नल को, ब्रिगेडियर को, मेजर जनरल को, ठीक है। और आने वाले सप्ताह में, ताकि डिसएंगेज प्रोसेस को आगे ले जाया जा सके। कर्नल की स्पेलिंग है ये COLONEL, इसको कॉलोनल पढ़ोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमेरिकन इंग्लिश में इसको कॉलोनल ही पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कर्नल पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें R क्यों नहीं है। कर्नल की स्पेलिंग ये है COLONEL, कॉलोनल पढ़ोगे तो ठीक है, कर्नल पढ़ोगे तो भी ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश को हम फॉलो करते हैं तो कर्नल पढ़ा जाना चाहिए, वैसे अमेरिकन में कॉलोनल पढ़ा जाता है। स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा, देयर हाउएवर अपीयर टू बी सीरियस डिफरेंसेस ऑन पेंगोंग लेक। ये 4 स्थान बता दिए ना, भी 3 तो वो पॉइंट बताए थे,
एक वो चुसुलिस्तान बताया था, एक पेंगोंग लेक का जो पश्चिमी कौन सा बताया था, नॉर्थ बैंक था, कौन सा था, यहाँ पे देखो नॉर्थ बैंक था, उत्तरी किनारा था, उसकी बात की थी। तो अब ये कह रहा है पेंगोंग लेक, 4 पे तो बात कर लोगे, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, ये मेजर जनरल बात कर लेंगे। अब ये जो एक स्थान है इसकी बात कर रहा है, विच में रिक्वायर अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स एट द को कमांडर लेवल। देखो देयर हावेवर, अब ये हावेवर को हटा दोगे बीच में से तो समझ में आ जाएगा कि देयर से स्टार्ट है, अपीयर यहाँ पे वर्ब है, किसको देखकर है, इसको देखकर है। सीरियस डिफरेंसेस का मतलब गंभीर मतभेद, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद होता है। तो ये कह रहा है कि हालांकि ऐसा लगता है ना, भी 4 पे तो बात हो जाएगी, किस स्तर पे बात होगी, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल स्तर पर। और एक स्थान यहाँ पे पेंगोंग लेक है, ये झील वाला स्थान है, उत्तरी किनारा है, उत्तरी जो बैंक है उसकी बात है। तो वहां पर ऐसा लगता है कि गंभीर मतभेद हैं दोनों के बीच में। इसमें विच यहाँ पे आ रहा है किसके लिए, कि ये जो स्थान है इसके लिए। अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ सकती है, विच में रिक्वायर अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स, इसके लिए जरूरत पड़ सकती है। मे किसके लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए। तो जरूरत पड़ सकती है अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स। अनदर के बारे में बताया था मैंने आपको कि अनदर होता है तो नाउन कैसी लगाते हो, अनदर के साथ में नाउन कैसी लगाओगे, सिंगुलर। अनदर के साथ में सिंगुलर नाउन। और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे कि भाई कई बार इसमें ध्यान रखना, एक अदर होता है, अदर के साथ में नाउन कैसी आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। तो मैंने कहा था कि भाई इसमें जो ये अदर दे रखा है इसमें कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि इससे पहले कोई वर्ड जोड़ दिया आपने अदर के पहले, है ना, जैसे ओनली अदर जोड़ दिया तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन भी आ जाती है। आपको देखना पड़ेगा, अगर अदर अकेला है तो आप इसमें प्लूरल नाउन लगा दोगे। तो कह रहा है कि एक और यहाँ बातचीत हो सकती है, हायर लेवल बातचीत का मतलब उच्च स्तरीय बातचीत हो सकती है, किस लेवल पर, को कमांडर लेवल पर। ठीक है, तो 4 को सुलझा लेंगे वो लोग, एक को सुलझाने के लिए इनके बीच बातचीत हो सकती है। चाइनीज ट्रूप्स हैव डग इन at the finger 4 area on the lake's northern bank and still remain present on India's side of the LAC which runs at finger 8। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स, चाइना की सेना है ना, हैव डग इन, अब ट्रूप्स प्लूरल है इस कारण से हैव है, डग जो है वो डिग की थर्ड फॉर्म है, डिग, डग एंड डग। ठीक है, लिख सकते हो डिग, डग और डग। क्या मतलब होता है इसका, गड्ढा खोदने को बोलते हैं डिग। अब डिग इन करोगे तो गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाना, है ना, अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना। सेना क्या करती है कि जब लड़ने की स्थिति आती है तो वहाँ पे अपनी तैयारियां करती है और गड्ढे खोदकर, ट्रेंच, खाई बनाकर, है ना, उसमें बैठ जाती हैं ताकि गोलाबारी हो तो अपने आप को बचाया जा सके। तो वो प्रोसेस है कि चाइनीज ट्रूप्स ने क्या किया है, वहाँ गड्ढा खोद के और वहाँ पे अपने स्थापित कर लिया अपने आप को एट द फिंगर 4 एरिया। ये जगह का नाम है, मैंने बताया था फिंगर क्यों बोलते हैं इसको, मैंने कल परसों के सेशन में डिस्कस भी किया था शायद, कि फिंगर इसलिए बोलते हैं कि ये कुछ ऐसी पोजीशन है कि आप जब मैप देखोगे इसका तो एक पाम हथेली के जैसे आकृति है और वहाँ पे कुछ जो फिंगर्स हैं अपनी इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसलिए इसको फिंगर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे नाम से याद रखो। तो चाइनीज ट्रूप्स ने फिंगर 4 एरिया जो है वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर रखा है। ये थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि क्या चल रहा होगा। ऑन द लेक्स नदर्न बैंक, कहाँ पर, इस लेक के, ये लेक के पहले द क्यों है, क्योंकि हम पेंगोंग लेक की बात कर रहे हैं। तो जब कोई नाउन निश्चित है, डेफिनेट है, वी नो कि किसके बारे में बातचीत चल रही है, तो द का प्रयोग करेंगे। तो द लेक्स नदर्न बैंक, इस झील के उत्तरी किनारे पर जो फिंगर 4 एरिया है ना, वहां पर चाइनीज ट्रूप्स बैठी हुई है। एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट, और कह रहे अभी भी उपस्थित है। स्टिल का मतलब अभी भी, जो कंटिन्यूअस है कंडीशन, अब तक भी, उसके लिए स्टिल लगाते हैं। रिमेन प्रेजेंट मतलब वहां पे उपस्थित है। ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC, भारत की जो साइड है LAC की, उसकी ओर भी चाइनीज ट्रूप्स बैठी हुई है ना। जैसे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस साइड मान लीजिए इंडिया है, इस साइड चाइना है, ठीक है। अब यहाँ पे भारतीय जो साइड है वहीं पर ये आके बैठ गए हैं, ये कहना चाहता है। विच रन्स एट फिंगर 8, और ये कह रहा है भारतीय साइड कौन सी, जो कि फिंगर 8 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, वो रन करना स्टार्ट होती है फिंगर 8 पर। वहां पर भी चाइनीज सेना आकर अपने आप को स्थापित कर रखा है, डिग इन कर रखा है। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए द फिंगर्स 1 to 8, ये जगह के नाम ही हो गए, वो पॉइंट्स हो गए। रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेफर टू माउंटेन स्पर्स ऑन द नॉर्थ बैंक। अब समझा रहा है लेखक कि ये भी फिंगर के मतलब क्या है, ये माउंटेन स्पर है। ये जो ट्रैकिंग करते हैं ना, जैसे पर्वतारोही जो होते हैं, तो उनको ये कुछ शब्दावली पता होती है। स्पर का मतलब रिज होता है, उभार होता है पर्वत के ऊपर। आप गूगल करिएगा इसको, आप समझ में आ जाएगा स्पर है क्या। वैसे स्पर जो होते हैं नाउन वर्ब होती है, तो प्रेरित करना होता है उसका मतलब, एनकरेज करना होता है, इंस्पायर करना होता है, पुश करना होता है, ट्रिगर करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पर है ये नाउन है,
माउंटेन स्पर का मतलब माउंटेन पर जो उभार है, रिज हैं, है ना, चढ़ते हैं उतरते हैं तो उभार होते हैं, उसको रिज बोलते हैं, उसको स्पर बोलते हैं। तो फिंगर 1 to 8 के जो क्षेत्र हैं, जो कहाँ से कहाँ तक हैं, वेस्ट से ईस्ट तक, पश्चिमी से पूर्व की तरफ, रेफर टू। तो ये जो क्षेत्र हैं ये संकेत करते हैं, रेफर में टू लगता है तो ये हिंट है, ये संकेत है, किसकी ओर संकेत करते हैं, माउंटेन स्पर्स की ओर। ऑन द नॉर्थ बैंक, कहाँ पर, उत्तरी जो बैंक है किसका, पेंगोंग लेक का, तो उसके पेंगोंग लेक के जो मतलब उसको उस क्षेत्र की ओर इशारा करता है ये, ठीक है। बाई इरेक्टिंग टेंट्स चाइना हैज यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस क्यों। अब यहाँ पे बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बाद में आईएनजी लगेगा। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना या बनाना, तो टेंट लगाकर, है ना, चाइना ने एक पक्षीय मतलब बिना कुछ किसी दूसरे से पूछे, यूनिलेटरली का मतलब एक पक्षीय होता है। इसे मैंने बताया भी था कि इसमें जो काम का शब्द है वो लेटरल है, इसको कहीं और यूज कर लोगे तो इसका मीनिंग और चेंज हो जाएगा। बाईलेटरल कर लोगे तो दो पक्ष हो जाएंगे, मल्टीलेटरल कर लोगे तो बहुपक्षीय हो जाएगा। स्टेटस क्यों मैंने बताया था, जैसी कंडीशन है वैसे की वैसी, वर्तमान स्थिति है वैसा का वैसा, यथास्थिति को बोलते हैं। तो टेंट्स लगाकर चाइना ने क्या किया है कि वहां की स्थिति को तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। जो वर्तमान स्थिति है उसको बदला कैसे है, चाइना वहां टेंट लगा के बैठ गया, चाइना के जो ट्रुप्स हैं वो टेंट लगा के बैठे हुए हैं वहां पे। आगे देखिए, India has made clear it will accept nothing less than restoring the status quo ante and will not dilute its build-up in the area until and unless China draws down the artillery, bombers, rocket forces, air defense radars and jammers that it has amassed behind the front lines on its side of the LAC। ये पूरा एक सेंटेंस है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा सेंटेंस है तो भी कुछ नहीं है। India has made, भारत देश का नाम तो हैज़, अगर भारत टीम का नाम होता तो यहाँ पे हैव आता। बताया था मैंने आपको कि अगर कोई देश का नाम है तो सिंगुलर वर्ब आती है, अगर वही टीम का नाम बन जाती है तो प्लूरल वर्ब आती है। तो भारत ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। अब देखो, वैसे तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो हिंदी में तो डेफिनेटली यू वुड रिक्वायर दैट एज कंजंक्शन। भारत ने क्लियर कर दिया है कि, तो दैट लगना चाहिए, लेकिन आप दैट नहीं भी लगाते हैं तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि दैट तो होगा ही, ये तो एक सेल्फ अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन, इट भारत के लिए आ रहा है। भारत ने कहा कि भाई हम जो है यहाँ पे कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी इससे कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो हैज मेड है ना, इस कारण से विल आ गया। अगर यहाँ मैंने कर दिया होता मेड क्लियर, सेकेंड फॉर्म ली होती तो यहाँ पे फिर वुड आता, क्योंकि जब कंजंक्शन से पहले जो ये मेन पार्ट है सेंटेंस का, इसमें अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो रिमेनिंग पार्ट में भी आपको पास्ट फॉर्म लगानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हैज़ मेड है, प्रेजेंट में है, तो इसको प्रेजेंट में चलने दो। तो इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन। अब ये जो एक्सेप्ट वाली कहानी है, ये कुछ बच्चे शायद बेसिक थोड़ा कमज़ोर हो तो लिख लीजिएगा इन चीज़ों को। ये तीन चीज़ें याद रखें। जो पहला वर्ड है एक्सेप्ट, ये तो स्वीकार करना है, ये तो है स्वीकार करना। नीचे वाला बीच वाला जो है एक्सेप्ट बोलते हैं, इसका मतलब के अलावा है, के सिवाय है, इन एडिशन टू है, अपार्ट फ्रॉम है। और ये जो नीचे वाला एक्सपेक्ट, इसका मतलब आशा करना है, ठीक है। पहले वाला स्वीकार करना, दूसरे वाला के सिवाय, के अलावा, और नीचे वाले का मतलब आशा करना। तो यहाँ पे तो स्वीकार करना है। तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत स्वीकार नहीं करेगा। क्या नहीं स्वीकार करेगा, नथिंग लेस, लेस का मतलब कम, कुछ भी कम से मतलब हमें नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज़ चाहिए। तो कुछ भी कम नहीं चाहिए, किस चीज़ से कम नहीं चाहिए, रिस्टोरिंग द स्टेटस क्यो एंटी। स्टेटस क्यो एंटी हम पढ़ के आए हैं, जो पहले वाली कंडीशन थी ना वैसा का वैसा हमें चाहिए, वो का वो रिस्टोर करवाना है, उससे कम तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं है, ये भारत वाले कह रहे हैं। एंड विल नॉट डाइल्यूट इट्स बिल्डअप। डाइल्यूट का मतलब होता है कमजोर करना, वीकन करना। वैसे डाइल्यूट का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कोई लिक्विड है उसको और भी, कोई चीज़ है उसको और भी थिन कर देना, पतला कर देना, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। इट्स बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब क्या है यहाँ पे, बिल्ड का मतलब बनाना, अप का मतलब ऊपर। अब यहाँ एक्चुअल में क्या किया है कि भारत ने भी अपनी सेना लगा दी है, बिल्डअप कर लिया है ना, माहौल बिल्डअप कर लिया है, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारत ने सेना लगाई है, तो भारत कह रहा है कि भाई हम लोग, हमें तो एक ही चीज़ चाहिए कि जैसा पहले था वैसा का वैसा छोड़ के चले जाइए यहाँ से, और हम लोग डाइल्यूट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ पे अपना जो बिल्डअप है इस क्षेत्र में, द एरिया जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन है, वहाँ पर अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएंगे। कब तक नहीं हटाएंगे, अनटिल एंड अनलेस। अनटिल आता है समय के लिए, अनलेस आता है शर्त के लिए। अनटिल भी नेगेटिव, अनलेस भी नेगेटिव, दोनों के साथ में नोट नहीं आता, दोनों साथ में आ सकते हैं। ये एक उदाहरण देख लो साथ में कैसे आ सकते हैं। अनटिल का मतलब तो हो गया कि जब तक कि चाइना ऐसा नहीं करता है, और अनलेस का मतलब यदि चाइना ऐसा नहीं करता है। दोनों ही सिचुएशन फिट बैठती है, इसलिए दोनों ही साथ में आ सकते हैं।
चाइना ड्रोज डाउन, ड्रोज डाउन चाइना सब्जेक्ट है, ड्रोज डाउन वर्ब है, ड्रो डाउन का मतलब है क्या, लिख सकते हैं ड्रो डाउन का मतलब है कम करना। एक मिनट, ड्रो डाउन, DRAWDOWN, ड्रो डाउन का मतलब है कम करना। कम करना मतलब रिड्यूस कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स कर सकते हो आप। तो ये कह रहा है कि चाइना अगर कम नहीं करता है, किसको, तोप, आर्टिलरी तोप को बोलते हैं, बॉम्बर्स बमबारी करने वाले, रॉकेट फोर्सेज रॉकेट चलाने वाली सेना भी है इनके पास, एयर डिफेंस रडार्स ये रडार हैं, एंड जैमर्स, जैमर इक्विपमेंट होते हैं, टूल होते हैं जिनके माध्यम से नेटवर्क को जैम कर दिया जाता है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता फिर वहाँ पे, वो जैमर्स भी हैं। दैट इट हैज़ अमास्ड, जिन चीज़ों को, ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये जैमर्स के लिए, रडार्स के लिए, रॉकेट फोर्सेज के लिए, बॉम्बर्स के लिए, आर्टिलरी के लिए आ रहा है। इट यहाँ पे चाइना के लिए है, हैज़ अमास्ड, इट को देखकर हैज़ वर्ब है। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, अमास का मतलब क्या है, इकट्ठा करना। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कलेक्ट, या कर सकते हैं गैदर, ठीक है, ये होता है इकट्ठा करना। तो जो कि इसने इकट्ठा किया है, बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स ऑन इट्स साइड ऑफ द LAC, कहां पर, LAC का जो खुद वाला हिस्सा है ना, उसमें बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स, फ्रंट लाइन्स अग्रणी पंक्ति है, शुरुआत की पंक्ति है, उसके पीछे वाले साइड में इसने जमा कर रखे हैं, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ बैठा है चाइना इस बार, ठीक है। आगे देखो, द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स suggest China's moves may in part be motivated by its insecurities at India's recent improvements in infrastructure on the Indian side of the LAC, which have helped reduce the enormous asymmetry that China has enjoyed and now wants to preserve. The demands, मांग, demands कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल, डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स, जो ग्राउंड लेवल टॉक्स हुई थी, ये हुई थी ना कमांडर लेवल की बातचीत, उस बातचीत में क्या हुआ, जो डिमांड्स आई सामने, जो मांगें आई, डेफिनेटली डिमांड होगी, क्योंकि चाइना वाले कहेंगे हम तो तभी हटेंगे जब हमारी शर्तें मानी जाएगी, भारत वाले कहेंगे हम तब हटेंगे जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी, तो डिमांड्स रखी गई। तो वो डिमांड्स यहाँ पे सजेस्ट करती हैं, सजेस्ट यहाँ पे वर्ब है इसकी, तो डिमांड्स प्लूरल है तो सजेस्ट यहाँ पे प्लूरल है। अगर एक डिमांड होती, एस हट जाता तो वहाँ एस जुड़ जाता, दोनों में से एक में ही एस जुड़ेगा। चाइनाज मूव्स, कि चाइना के जो मूव हैं वो दिखाते हैं डिमांड्स, कि चाइना के जो भी मूव्स हैं, चाइना जो भी ये कर रहा है, चाइना मतलब इतना यहाँ पे सेना को इकट्ठा कर रहा है, ये मूव्स में इन पार्ट का मतलब आंशिक रूप से, मे बी मोटिवेटेड, इसको ऐसा पढ़ो, मे बी मोटिवेटेड मतलब ये प्रेरित हैं। कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण है, कारण के पीछे जाइए तो कारण नजर आएंगे आपको। इन बातचीत से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मोटिवेटेड है बाई इट्स इनसिक्योरिटीज, कि इसको इनसिक्योरिटी है, इसको थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी को खतरा लग रहा है ना, ये थोड़ा सा इनसिक्योर है। किस चीज़ को लेकर, भारत के हाल ही में जो इंप्रूवमेंट्स हैं, भारत ने हाल ही में जहाँ पे मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चला रखे हैं, भारत ने LAC के अपने साइड चला रहा है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर है इन बातों को लेकर। इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, भारत जो बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनके लिए कह रखा है। ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LAC, कहां पर, LAC का भारतीय साइड बना तो सकते ही हैं, वी आर एंटाइटल्ड टू दैट, हम लोग हकदार हैं उस चीज़ के, हम कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर ये इनसिक्योर है ऐसा लगता है। विच हैव हेल्प्ड रिड्यूस, तो यहाँ पे विच यहाँ इन इंप्रूवमेंट्स को देखकर है, वो इंप्रूवमेंट्स जो कि जिन्होंने यहाँ पे हेल्प्ड रिड्यूस द इनॉर्मस एसिमेट्री। हेल्प के साथ में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सीधा बेस फॉर्म आ सकता है, सीधा V0 लगा सकते हो, और टू रिड्यूस भी कर सकते थे, यहाँ टू रिड्यूस भी हो सकता था, रिड्यूस भी हो सकता है। तो विच हैव हेल्प्ड, वो इंप्रूवमेंट जिसने यहाँ पे कम कर दिया है द इनॉर्मस एसिमेट्री, इनॉर्मस का मतलब विशाल, भव्य, बड़ा, और एसिमेट्री मतलब असम्मिति, मतलब समानता जो होती है उसका उल्टा कर दोगे तो ए लगा दिया, एसिमेट्री जो असंतुलन है, दैट चाइना हैज एंजॉयड, वो एसिमेट्री जो चाइना ने हमेशा एंजॉय किया है। चाइना हमेशा वहाँ कंस्ट्रक्शन करता रहा है, भारत वाले देखते रहे हैं, लेकिन इस बार भारत ने भी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी जो एसिमेट्री बनी हुई थी कि असम्मिति की, चाइना यहाँ भारत यहाँ, अभी भारत भी धीरे धीरे ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, तो ये चाइना को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड नाउ वांट्स टू प्रिजर्व, और अब चाइना चाहता है कि वो एसिमेट्री जो बनी हुई है, जो असमानता थी, भारत चाइना के बीच जो अंतर था, चाइना हमेशा एकदम लीड करता आया है, उस चीज़ को चाइना प्रिजर्व करना चाहता है, उस चीज़ को बचा कर रखना चाहता है, उस चीज़ को संरक्षित चाहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। डिमांड्स था तो सजेस्ट आया,
चाइनाज मूव्स था, तो हालांकि यहाँ तो कुछ वैसे वर्ब नहीं, लेकिन मे बी मोटिवेटेड है, पैसिव वॉइस है। फिर इंप्रूवमेंट्स आया, तो इसके अंदर देख के तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था, तो हैव हेल्प्ड आ गया, हेल्प के साथ में V0 बेस फॉर्म आती है, चाइना है तो हैज़ आ गया, ये सब चीज़ें हैं। और चाइना को देखकर ही यहाँ पे वॉन्ट्स का प्रयोग है, फर्स्ट फॉर्म में एज दे रखा है तो सिंगुलर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, India has correctly made clear it will not stop construction activity on its side of the LAC which it is entirely entitled to। देखो यहाँ से यहाँ तक तो कह रहा है कि इंडिया हैज करेक्टली मेड क्लियर, भारत ने ये बिल्कुल सही रूप से स्पष्ट कर दिया है। फिर देखो दैट की जरूरत नहीं है, दैट लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। मेड क्लियर है तो मेड की विशेषता बताने के लिए करेक्टली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो भारत ने बिल्कुल सही तरीके से ये क्लियर कर दिया है कि इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन, की भारत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है, जो निर्माण का काम चल रहा है वो रोकेगा नहीं, भारत ये कह रहा है। और कहाँ निर्माण काम चल रहा है? LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका जो अपनी साइड है भारत वाली, वहां पर अपनी एक्टिविटी रोकने वाला नहीं है। विच इट इज एंटायरली एंटाइटल्ड टू, जो कि अभी जो कि किसके लिए है? उस एक्टिविटी के लिए। इट भारत के लिए है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। इज एंटायरली एंटाइटल्ड टू, ये होता है हकदार है, भारत का हक बनता है, एंटाइटल्ड में टू लगेगा। और एंटायरली ये एडवर्ब आ गया, संपूर्ण रूप से, कि भारत कह रहा है कि भाई हम तो इस चीज़ के हकदार हैं, हमारी साइड में कुछ भी करें, भाई आपका प्लॉट है, आप मकान बनाओ, 2 मंजिला बनाओ, 3 मंजिला बनाओ, आप वहाँ पे खेती करो, कुछ भी करो ना, आपकी ज़मीन है। तो भारत कहता है हमारी ज़मीन है, हमारा हकदारी बनती है, हम इसके हकदार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम तो रोकेंगे ही नहीं एक्टिविटी। One important takeaway from the June 6 talks that could have been a long-lasting impact is a proposal that the co-commanders have formal meetings once or twice a year for better interaction between the two armies at a higher level. One important takeaway, takeaway देखो क्या होता है? Take plus away है। Take का मतलब ले जाना, away का मतलब दूर। तो मीटिंग में जो बात हुई और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो निकाल कर ले जाएं। अगर जैसे मान लो आज की क्लास हो रही है और आपका टेक अवे क्या होगा? आपका टेक अवे ये होगा कि आपने यहाँ पे सीखा अप्रेजल और अप्राइज में डिफरेंस क्या है, आपने सीखा अग्री के साथ में टू कब आएगा, ऑन कब आएगा, विद कब आएगा, आपने सीखा एंटाइटल्ड में टू लगेगा, आपने सीखा पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो ये चीज़ें टेक अवे हो जाएंगी, आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लोगे आप। तो यही टेक अवे है कि एक महत्वपूर्ण जो टेक अवे है, कब कब किसका? 6 जून की जो बातचीत हुई थी उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जाने वाले हैं ना, दैट कुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, वो पॉइंट्स या फिर वो टॉक्स जिसका मतलब यहाँ पे कुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, जिसका हो सकता है, कुड के साथ V0 है, मॉडल के साथ तो V0 लगेगा, जिसका मतलब हो सकता है काफी दूरगामी असर। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब काफी लंबे समय चलने वाला, इंपैक्ट का मतलब असर। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट टेक अवे, ये सब्जेक्ट है, वो ये है अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव। वहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आई कि एक प्रस्ताव रखा गया, एक प्रपोजल रखा गया, दैट द को कमांडर्स हैव फॉर्मल मीटिंग्स। वो प्रस्ताव ये था कि जो को कमांडर्स हैं, जो ये मीटिंग हुई थी को कमांडर्स के बीच में, ये बातचीत यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग्स इनकी हो, इनकी औपचारिक मीटिंग्स हो, वंस और ट्वाइस ए ईयर, कब कब हो? 1 साल में 1 बार कर लो, चाहे 2 बार कर लो। फॉर बेटर इंटरेक्शन, किसके लिए कर लो? ताकि अच्छे से बातचीत हो सके, इंटरेक्शन हो बिटवीन टू आर्मीज, दोनों देशों की सेनाओं के बीच, एट अ हायर लेवल, बड़े स्तर पर। देखिए घर में भी ऐसा ही होता है, कोई 2 व्यक्ति नाराज हैं, 2 मेंबर्स नाराज हैं, तो अगर बातचीत नहीं है, अगर कम्युनिकेशन में गैप है, तो वहाँ पर लड़ाई चलेगी काफ़ी लंबा समय। तो यहाँ मीटिंग में तय किया गया कि हम लोग साल में 1 बार मिल लें, 2 बार मिल लें, चाय कॉफ़ी हो जाए, नाश्ता वास्ता कर लें, फिर चले जाएं, तो थोड़ा सी सौहार्द्रता बनी रहेगी। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। एंटाइटल्ड में टू लगेगा, इसमें ये ध्यान रखना, इस स्लाइड का टेक अवे क्या है? एंटाइटल्ड में टू लगेगा। आगे देखो, इफ देयर इज वन थिंग दैट द रिसेंट टेंशंस हैव मेड क्लियर, अब कह रहा है इट इज द अर्जेंट नीड फॉर बेटर कम्युनिकेशन टू एड्रेस द स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट दैट प्रिवेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LAC। इफ देयर इज वन थिंग, यदि कोई एक चीज है, इफ यदि, देयर इज, ये इज लग रहा है इसको देखकर, यदि कोई एक चीज है, वन थिंग है, दैट द रिसेंट टेंशंस हैव मेड क्लियर, जिस एक चीज को हाल ही में जो टेंशंस बनी हुई है, हाल ही में जो ये परेशानियां हैं, उसने क्लियर कर दिया है। वो एक चीज क्या है? इट इज द अर्जेंट नीड, वो चीज है अर्जेंट आवश्यकता, है ना, मतलब एक अत्यधिक आवश्यकता। नीड के साथ फॉर लगता है, बताया था, नीड के पहले आर्टिकल लग जाता है तो ऑफ भी लग सकता है, ठीक है। तो इट इज द अर्जेंट नीड, वो है एक बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता। फॉर बेटर कम्युनिकेशन, किस चीज़ की आवश्यकता है? कि कम्युनिकेशन होता रहे, बातचीत होती रहे। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब है सही करना, सॉर्ट आउट करना, ताकि जो स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है, जो रणनीतिक अविश्वास आ गया है,
है ना, जो सामरिक एक अविश्वास आ गया है उसको सही किया जाए। दैट प्रिवेल्स ऑन, मिसट्रस्ट कौन सा, वो मिसट्रस्ट, वो अविश्वास जो कि एग्जिस्ट करता है। प्रिवेल ऑन का मतलब है एग्जिस्ट करना, जो बना हुआ है, वो अविश्वास जो बना हुआ है बोथ साइड्स ऑफ द एलएसी, एलएसी के दोनों साइड्स, चाइना के साइड भी, भारत की साइड भी। तो अगर एक चीज है जो कि हाल ही की टेंशन्स ने क्लियर कर दी हैं, वो चीज़ ये है कि बेटर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ताकि जो अविश्वास है उसको हम सही कर सकें। वो अविश्वास जो दोनों साइड में कायम है। चाइनाज एक्शंस ओवर द पास्ट मंथ हैव अनफॉर्चुनेटली ओनली डिपेंड इट। तो कह रहा है कि चाइना के जो काम है ना, चाइना ने जो कुछ भी किया है ओवर द पास्ट मंथ, पिछले एक महीने में, ओवर यहाँ पे ड्यूरिंग का अर्थ देगा, बताया था मैंने आपको एक दो सेशन पहले, ओवर यहाँ ड्यूरिंग का अर्थ देगा। तो पिछले एक महीने के दौरान, पिछले महीने के दौरान जो चाइना ने काम किए हैं वो एक्शंस हैव, अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म, उसने गहरा किया है, ओनली केवल, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से, चाइना के जो एक्शन है पिछले महीने के दौरान उन्होंने दुर्भाग्य से इसको गहरा किया। किसको गहरा किया है, ये इट आ रहा है मिसट्रस्ट के लिए, इस अविश्वास को गहरा कर दिया है चाइना के काम ने। ठीक है, आगे देखेंगे। ill-advised posturing at the top political levels of the Indian leadership with threats last year to reclaim Aksai Chin did not help either। ये जो इधर लास्ट में लगता है इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भी मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे भाई को भी नहीं है, तो लास्ट में फिर इधर लग जाएगा। तो इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग, इल एडवाइज्ड का मतलब क्या होता है, इल का मतलब बीमार होता है। बीमार के अर्थ में याद रखना कि इल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इल अगर बीमार के अर्थ में है, जैसे ही इज इल, तो इज इल ही आएगा, ही इज एन इल पर्सन, गलत हो जाएगा, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता इसके अंदर। ठीक है, तो इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग, यहाँ पे इल जो है बीमार तो है नहीं, ये इल एडवाइज मतलब जो गलत तरीका है, जो नेगेटिव वर्ड हो जाता है ये, तो गलत सलाह से जो पोस्चरिंग, पोस्चरिंग का मतलब जो भी आपका एक स्टेचर है, आपका जो रवैया है, आपका जो नज़रिया है, आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं वो, तो गलत तरीके से एडवाइस जो पोस्चरिंग है द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स, मतलब उच्च स्तरीय जो राजनीतिक लेवल है, वो जो टॉप पॉलिटिकल लेवल्स हैं, भारत के जो वरिष्ठ नेता हैं, राजनेता हैं, उन्होंने एक बार कह दिया था, धमकी दी थी कि हम लोग अक्साई चिन लेकर रहेंगे चीन से। अक्साई चिन और मैकमोहन लाइन ये दोनों ही विवाद का विषय हैं भारत और चाइना के बीच में। अक्साई चिन वैसे लद्दाख में आता है, भारत का क्षेत्र है, भारत मानता कि हमारा क्षेत्र है, चाइना ने अधिकार कर रखा है। तो भारत वालों ने जब पाकिस्तान धमकी देते हैं ना कि भी हम लोग कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर ले लिया, अब आपका पीओके भी लेकर रहेंगे, तो इनको भी चलते चलते कह दिया कि हम तो अक्साई चिन भी लेकर रहेंगे। अरे सोच समझ के बोलना चाहिए भैया, पाकिस्तान है, ये चाइना है। इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स, गलत तरीके से, गलत सलाह से प्रेरित जो पोस्चरिंग है, जो मतलब इनका रवैया था एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स, उच्च स्तरीय राजनीतिक स्तर पे ऑफ द इंडियन लीडरशिप, किसका लेवल है ये, भारतीय लीडर नेतृत्व का, विद थ्रेट्स, क्या था, धमकियां दी थी लास्ट ईयर, पिछले साल, टू रिक्लेम, कि हम फिर से, रिक्लेम मतलब री मतलब दोबारा, क्लेम मतलब दावा, हम दोबारा दावा करते हैं, अक्साई चिन डिडंट हेल्प इधर, कि हम अक्साई चिन लेकर रहेंगे। इस चीज़ ने भी हेल्प नहीं की है, इस चीज़ से भी कोई सहायता नहीं मिली है। बोथ साइड्स मस्ट नाउ लुक अहेड एट व्हाट कैन बी डन, दोनों साइड्स को, भारत और चाइना को मस्ट आ गया, तो ये एक कह सकते हो कि जरूरी है, अत्यावश्यक है, ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता है कि हम अब जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, आगे की ओर देखना चाहिए। लुक अहेड का मतलब आगे देखना चाहिए, किस चीज़ पर देखें कि क्या किया जा सकता है, इस पर केंद्रित हो हमारा ध्यान कि हम क्या कर सकते हैं। विद लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द रिसेंट पास्ट, और इसमें क्या है, विद लेसन्स मतलब सीख मिलनी चाहिए, फ्रॉम द मिस्टेक्स, किससे, गलतियों से। गलतियां कौन सी, रिसेंट पास्ट की, हाल ही में हमने जो गलतियां की है उससे सीख लेकर ध्यान केंद्रित किया, हमने मतलब भारत और चाइना दोनों ने, तो जो गलतियां की हैं उनसे सीखें और आगे क्या हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये बातें यहां पर आपको दे रखी हैं। अब आ जाइए आज के रिवीजन में। तो रिवीजन में पहला वर्ड है मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है अत्यधिक बड़ा, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सर्कमस्पेक्ट का मतलब सावधान है, सतर्क है, वॉचफुल कह सकते हो। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, वो DIFFER वो अंतर होना होता है, इसका मतलब पोस्टपोन करना है, प्रोरोगेट करना कह सकते हो, स्थगित करना कह सकते हो। आउटरेज का मतलब गुस्सा है, आउटराइट का टोटल है, कंप्लीट है, एंटायर है। तो मॉन्यूमेंटल को जोड़ देंगे वेरी लार्ज से, सर्कमस्पेक्ट को जोड़ देंगे केयरफुल से, डिफर को जोड़ देंगे पोस्टपोन से, आउटरेज को जोड़ देंगे एंगर से, और आउटराइट को जोड़ देंगे, यहां लिखा नहीं मैंने शायद, केयरफुल 2 बार आ गया, यहां हटा के आप कर दीजिए क्या, यहां कर दो टोटल या कंप्लीट, टोटल कंप्लीट। तो ये कंप्लीट को बोलते हैं आउटराइट।
तो ये हमारा था सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और एक कल वीडियो अपलोड किया था हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 4, वो आप जरूर देख लीजिएगा नहीं देखा हो तो। चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।